देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कल हम लोग नाभिकीय रिएक्टर पढ़ लिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये 1s2 ये ले लें हम, और ये ड्यूटीरियम और ये 1s3 ट्राइट्रियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, और ये आपका है ट्राइट्रियम। देखिए भैया, ये पहला हल्का नाभिक है, ये दूसरा हल्का नाभिक। दो हल्के हल्के नाभिक आपस में संयोग करके देखिए एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ये भारी नाभिक, और ये भारी नाभिक का निर्माण यानी 2He4 प्लस 0N1 और ये प्लस एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और यह ऊर्जा लगभग 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब आप देखिए, ये एक हल्का नाभिक है ड्यूटीरियम, दूसरा हल्का नाभिक है ट्राइट्रियम। दो हल्के नाभिक आपस में संयोग किए और ये देखिए भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। मतलब नाभिकीय संलयन की डिफिनीशन है कि दो हल्के हल्के नाभिक आपस में संयोग करके जब भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। आपसे पूछा गया कि नाभिकीय संलयन कहते किसे हैं, तो आप बताइए कि दो हल्के नाभिक, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयोग करके जब ये भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब ये बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो नाभिकीय संलयन है, ये नाभिकीय संलयन भी एक रेडियो एक्टिव नाभिकीय अभिक्रिया है। ये पूछा भी जाता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नाभिकीय संलयन भी एक रेडियो एक्टिव नाभिकीय अभिक्रिया है, और ये जो नाभिकीय रेडियो एक्टिव नाभिकीय अभिक्रिया है, ये जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ये याद रखिएगा, ये उच्च ताप पर होती है। और उच्च ताप का मतलब कितने उच्च ताप पर? यह अभिक्रिया लगभग 10⁷ केल्विन ताप पर होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है लगभग 10⁷ केल्विन ताप पर होती है, और इसीलिए जो है ये पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इसको ताप संलयन नाभिकीय अभिक्रिया ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम बोलते हैं ताप नाभिकीय अभिक्रिया। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। क्या बात हमने बताया? आज हम लोग पढ़ रहे नाभिकीय संलयन। मैंने इसके बारे में आपको पहले परिचय करा दिया। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयोग करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। आपके सामने एग्जाम्पल मैंने दिखाया। देखिए, हल्का नाभिक एक ड्यूटीरियम है, एक ट्राइट्रियम है, आपस में संयोग किए हीलियम का भारी नाभिक बनाए, और ये देखिए न्यूट्रॉन निकलता है। एक ऊर्जा 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है, और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा से ये कम होती है। उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकली थी, इसमें 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है वो रेडियो एक्टिव नाभिकीय अभिक्रिया होती है, और जो रेडियो एक्टिव नाभिकीय अभिक्रिया होती लगभग 10⁷ केल्विन ताप पर होती है। इसको हम इसीलिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। इसको ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को हम ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अभिक्रिया बहुत उच्च ताप पर होती है, और बहुत उच्च ताप पर होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली बात, एक बात आपको हम बता दे रहे हैं, सूर्य की उच्च ऊर्जा का कारण क्या है, या सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? याद रखिएगा, सूर्य का ताप बहुत ज्यादा होता है, और सूर्य की इतनी उच्च ऊर्जा का कारण ये होता है कि उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ये पूछा गया, ये भी परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाता है
कि जो है सूर्य की उच्च ऊर्जा का कारण क्या है। तो सूर्य की उच्च ऊर्जा का कारण क्या होता है, नाभ की संलयन क्रिया। जो सूर्य है, याद रखिएगा, सूर्य में जो है नाभ की संलयन क्रिया होती है, और नाभ की संलयन क्रिया होने के कारण सूर्य का ताप जो होता है इतना उच्च होता है। एक विशेष बात ये भी ध्यान दीजिएगा, कितनी ऊर्जा इतना ताप प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम नाभ की विखंडन क्रिया कराते हैं, और सबसे पहले नाभ की विखंडन क्रिया जब कराएंगे तब जाके नाभ की संलयन क्रिया प्राप्त होती है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, आप जानते ही हैं, याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम याद रखना नाभ की संलयन क्रिया पर आधारित है। ये पूछा जाता है नाभ की संलयन हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो आप ये बताएंगे कि हाइड्रोजन बम नाभ की संलयन अभिक्रिया पर क्या है, आधारित है। आज हम लोग नाभ की संलयन पढ़ लिए। नाभ की संलयन जान गए कि दो हल्के हल्के नाभिक आप या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिक संयोग करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ये प्रक्रिया नाभ की संलयन कहलाती है। इसमें आप देख रहे हैं ऊर्जा 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी नाभ की विखंडन से ऊर्जा कम होती है। और एक बात ये बताया हमने आपको कि इसको रेडियो एक्टिव नाभ की अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये नाभ की संलयन अभिक्रिया है ये लगभग 10⁷ केल्विन ताप पर होती है, इसलिए इसको आप ताप नाभ की अभिक्रिया कहेंगे। और इतनी ऊर्जा का कारण सूर्य की ऊर्जा अत्यधिक होती। सूर्य में ऐसे भी पूछा था सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती, तो आप बताएंगे सूर्य में नाभ की संलयन अभिक्रिया होती है। या सूर्य की उच्च ऊर्जा का कारण क्या होता है, तो आप एक शब्द बताइए, सूर्य की उच्च ऊर्जा का कारण नाभ की संलयन क्रिया होती है। और ये ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बम नाभ की संलयन क्रिया पर क्या है, आधारित है। आइए इस चैप्टर की हम लोग आज आखिरी हेडिंग पढ़ेंगे, कृत्रिम तत्वांतरण पढ़ेंगे। देखिए कोई पूछ लिया कृत्रिम तत्वांतरण है क्या, देखिए ध्यान दीजिए, कृत्रिम तत्वांतरण है क्या, कृत्रिम तत्वांतरण होता क्या है भैया। देखिए कृत्रिम तत्वांतरण क्या है, कृत्रिम तत्वांतरण कहते किसे हैं। देखिए कृत्रिम तत्वांतरण को कृत्रिम रेडियो एक्टिवता भी कहते हैं। जो कृत्रिम तत्वांतरण है, ये कृत्रिम तत्वांतरण को कृत्रिम रेडियो एक्टिवता भी कहते हैं। देखिए भैया, जैसे 7 नाइट्रोजन 14 है और ये 7 नाइट्रोजन 14 पर हमने प्रक्षेप कण 2He4 ये देखिए बौछार किया, प्रक्षेप कण की बमबारी किया, और ये देखिए 8 ऑक्सीजन और आपका 14 4 18 बन गया। और इसके बाद प्लस जो है आपका निकल गया एक प्रोटॉन 1H1 निकल गया। इसको देख लिया जाए, ये 14 4 18 ये 8 ऑक्सीजन यहाँ 17 हो जाएगा, इसको संतुलित कर लिया जाए। और नीचे 7 2 9 8 1 9 सही है। देखिए अगला एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका है जो है 4 बेरिलियम 9 4 बेरिलियम 9 है, इस पर आपने अल्फा कण की बौछार किया 2He4, तो आपका बनेगा क्या, ये 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 तो आपका 6 कार्बन, 6 पे कार्बन यहाँ 13, और ये देखिए गामा किरण निकलती है। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल हम ले ले, मान लीजिए 11 सोडियम 23, और इस पर हम लोग प्रोटॉन की बौछार किए 1H1 प्रोटॉन की बौछार किए, तो आपका 11 1 12 मैग्नीशियम 23 और यहाँ एक न्यूट्रॉन निकलता है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा एग्जाम्पल है क्या, चौथा एग्जाम्पल देखिए आपका 4 बेरिलियम 9 और इस पर हम लोग बौछार किए ड्यूटीरियम की 1s2 की बौछार किए, आपका बनता क्या है 6 कार्बन 11 प्लस माइनस 1e
जीरो। आप इस उदाहरणों को आप देखिए ये हल्के तत्व है, कोई तत्व है और इस तत्व पर हमने हल्के कणों की बौछार किया, हल्के प्रक्षेप कणों की बौछार किया। देखिए 7 नाइट्रोजन 14 है और उस पर A2He4 अल्फा कण की आपने बमबारी किया और ये नया तत्व आपका 8 को ऑक्सीजन बदल गया। यहां देखिए 4 बेरिलियम, एक तत्व आपका बेरिलियम है, बेरिलियम तत्व पर अल्फा कण की बौछार किया गया है, नया तत्व देखिए कार्बन बनाया गया। ये कृत्रिम तत्वांतरण की घटना हो रही है। देखिए यहां पर क्या है, 11 सोडियम 23 है, इस पर प्रोटॉन की बौछार किया गया, नया तत्व 12 मैग्नीशियम 23 बन गया। यहां देखिए एक तत्व है 4 बेरिलियम 9 है, उस पर ड्यूटीरियम की बौछार किया गया, एक नया तत्व देखिए आपका ये कार्बन बन गया और ये आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है। इससे आप देख सकते हैं कि इन तत्वों पर हमने, ये कोई तत्व है और इस पर ये देखिए प्रक्षेप कणों की बमबारी किया और बमबारी करने के बाद ये नए तत्व बनते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम तत्वांतरण, आर्टिफिशियल तत्वांतरण। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी भी कुछ लोग कहते हैं इसको। कृत्रिम तत्वांतरण है क्या? और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये परीक्षा में पूछा गया है, कृत्रिम तत्वांतरण के लिए सर्वप्रथम किस तत्व का प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप देख भी रहे हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, सर्वप्रथम कृत्रिम तत्वांतरण नाइट्रोजन पर किया गया। तो कृत्रिम तत्वांतरण की डिफिनीशन क्या है? कोई आपसे पूछ लिया कृत्रिम तत्वांतरण कहते किसे हैं, तो आप बताएंगे कि तत्वों पर, किसी तत्व पर, ये कोई भी ये सब तत्व है, देखिए ये तत्व, ये तत्व, ये तत्व है, और इन तत्वों पर देखिए प्रक्षेप कणों की क्या किया गया? बौछार किया गया। और प्रक्षेप कणों की बौछार करने पर, प्रक्षेप कणों की क्या करने पर? बौछार करने पर ये नया तत्व आपका बनता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम तत्वांतरण। कृत्रिम तत्वांतरण क्या है कि प्रक्षेप कणों पर, नहीं सॉरी, ये किसी तत्व पर प्रक्षेप कणों की बौछार करने पर नए तत्व का बनना, नए तत्व का निर्माण होना क्या कहलाता? कृत्रिम तत्वांतरण कहलाता है। और कृत्रिम तत्वांतरण सर्वप्रथम किस तत्व पर किया गया था? नाइट्रोजन पर किया गया। इस प्रकार आज आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब कल हम लोग जो है आगे टॉपिक पढ़ेंगे।